हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो उन सब के लिए होने वाला है जो अभी रिसेंटली होम मेकर्स बने हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही किसी की शादी हुई है उनके लिए, या फिर किसी ने अभी रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ी है और घर संभालना स्टार्ट किया है, तो ये उनके लिए भी होने वाली है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टेक्स जो न्यू होम मेकर्स करती हैं। और ये मिस्टेक्स मैंने खुद की हुई है और ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हर न्यू होम मेकर करती हैं। और ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा किसी को भी जज करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ गाइड करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो रिलैक्स हो जाओ और चाय कॉफ़ी अगर पीना चाहते हैं तो वो साथ में लेकर के बैठो और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। और मिस्टेक नंबर 1 है जो सब न्यू होम मेकर्स करती हैं, और वो है सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश। और हर एक न्यू होम मेकर के दिमाग में कुछ चीज़ें तो एकदम सेट रहती हैं, जैसे कि एकदम परफेक्ट घर बना करके रखेंगे, परफेक्ट खाना बनाएंगे, साथ ही साथ रूटीन को भी एकदम परफेक्ट रखेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा खाना उतना अच्छा ना बने जैसा हमने सोचा हो। और ये भी हो सकता है कि हमने अपने घर को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से सेट करके रखने का सोचा हो, लेकिन वो उस तरीके से हम उसे मैनेज करके नहीं चल पा रहे हैं। और रही बात एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रूटीन को फॉलो करने की, तो कभी कभी मूड भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता हमारा, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो ऐसे में एक परफेक्ट रूटीन को फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जब हम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और वो उस तरीके से नहीं हो पाती, तो हम बिना काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है। तो मेरी तो एक ही एडवाइस यहाँ पर रहेगी कि परफेक्ट के पीछे बिल्कुल मत भागो, गुड इनफ भी काफ़ी होता है। तो अगर कोई काम काम चलाने लायक हो रहा है तो वो भी एकदम अच्छा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो कि मोस्टली न्यू होम मेकर्स करती हैं, और वो है अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। और स्टार्टिंग के डेज में हमारी कोशिश रहती है कि हम सबके लिए सब कुछ काम एकदम परफेक्ट तरीके से करें, लेकिन हम खुद के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं। और घर में सबके लिए एकदम परफेक्टली काम करने के चक्कर में अपने लिए बहुत सी बेसिक चीज़ें करना हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें एकदम टॉप पर रहती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, अपनी नींद पूरी ना करना, पानी कम पीना, और साथ ही साथ खाने का भी कोई टाइम ना रखना। और घर के सब काम करने के चक्कर में ये बेसिक सी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, हम इन्हें ही इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि अगर हम ही खुद हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारा घर कैसे स्मूथली चल पाएगा। तो हमें खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करना चाहिए। तो दिन में हमें अपने ऊपर मिनिमम आधा घंटा तो स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। और ये सब करते टाइम बिल्कुल भी गिल्टी नहीं होना, क्योंकि अपने ऊपर काम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए काम करना। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की, और वो है कंपैरिजन करना। और सबसे बड़ा कंपैरिजन हम करते हैं कि उसका घर तो बहुत ही ज़्यादा साफ रहता है, वो ऐसा क्या करती है कि जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं सब कुछ मैनेज क्यों नहीं कर पाती हूँ उस तरीके से। और ऐसे में हमारा ना काम करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया होने की वजह से ये कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो इसमें बस आप एक चीज़ ध्यान रखना कि हर घर एकदम अलग होता है, सबकी अपनी जर्नी होती है, सबका अपना काम करने का तरीका अलग होता है। और कंपैरिजन तो हमेशा ही कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं दूसरों की लाइफ की, तो अगर उनमें से कोई चीज़ें हमारी लाइफ में फिट हो सकती हैं तो ज़रूर हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ हमें चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में ईज़िली आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगली मिस्टेक की, और वो है टाइम मैनेजमेंट को ना सीखना। तो स्टार्टिंग के फेज़ में न्यू होम मेकर थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हैं कि काम कैसे शुरू किया जाए, एक सही डायरेक्शन नहीं पता होती काम करने की। और कई बार तो पूरा दिन काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मानो पूरा दिन आज कुछ काम किया ही नहीं है हमने। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बस आप एक सिंपल सी टिप है उसको फॉलो कीजिए और आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी इस तरीके से। और वो है कि आप अपना एक सिंपल सा रूटीन बना लीजिए।
पेपर पे अपने सारे दिन के काम नोट कीजिए, जो भी आपको लगता है आज करने हैं आपको, और जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें आप नंबर 1, 2, 3 करके इस तरीके से नोट कीजिए। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे दिन के काम की एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी और काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ऐसे में जब सब कुछ क्लियर रहता है तो हमें काम का स्ट्रेस भी कम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की, और वो है इमोशनल हेल्थ को इग्नोर करना। तो स्टार्टिंग के डेज में तो घर की भी काफ़ी याद आती है कुछ लोगों को, इनफैक्ट काम का भी काफ़ी प्रेशर लगता है, या फिर कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन भी महसूस होता है नए घर में जाकर के। और जब ऐसा कुछ फील होता है तो कभी कभी तो हम किसी से अपने मन की बात शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ फील होता है तो इसको इग्नोर ना करें। या तो आप अपनी फैमिली में किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए हमारी फिजिकल हेल्थ होती है। और अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की, और वो है हेल्प मांगने से डरना। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से मदद मांगेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ इसीलिए मदद मांग रही हूँ, या फिर मुझे काम करना नहीं आता है और इसीलिए मैं हेल्प ले रही हूँ लोगों से। तो ऐसे ही बहुत सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मदद मांगना कोई भी कमज़ोरी नहीं होती है। तो अगर आपको कभी भी हेल्प लेने की ज़रूरत लगे तो ऐसे में आपको ज़रूर हेल्प ले लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की, और ये वाली गलती तो ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और ये है सबको खुश करने की कोशिश। और कभी कभी तो हम लोग हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को बहुत ही ज़्यादा थका देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम अपना इमोशनल डैमेज भी कर देते हैं। और आप भले ही एक नई होम मेकर हैं या पुरानी होम मेकर हैं, रिश्तों में कभी कभी कुछ बाउंड्रीज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी सिचुएशन में लगता है कि यहाँ पर आपको नो बोलना है किसी बात पे, तो ऐसे में हमें ना बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर या फिर अपने मन को मारकर कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की और वो है अपनी पसंद को पीछे छोड़ देना। और इसमें जो सबसे बड़ी गलती न्यू होम मेकर्स करती हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने पसंद के खाने को पीछे छोड़ देते हैं और बाकी के फैमिली मेंबर्स की चॉइस को सबसे आगे रखते हैं। तो हमें यहाँ पर दूसरों की चॉइस को इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ अपनी पर्सनल चॉइस को भी इम्पोर्टेंस इक्वली देनी चाहिए। और एक और बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो हम होम मेकर्स अक्सर करती हैं, और वो है हर बात पे ओवर थिंकिंग करना। और आप लोगों ने शायद नोटिस भी किया हो कि कई बार तो बहुत सी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन ओवर थिंक करके हम उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। तो हमें यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ दिल पे लेनी ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि हर बात पर्सनल नहीं होती। तो खुद को थोड़ा रिलैक्स रखना चाहिए और कुछ बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। और अब मैं बात करूंगी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की जो बहुत से न्यू होम मेकर्स करती हैं, और वो है अपनी सोशल लाइफ से कट हो जाना। क्योंकि बहुत बार घर के कामों में हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने दोस्तों से बात करने तक का हमारे पास टाइम नहीं होता, और धीरे धीरे करके ये बातें कम होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर बस एक बात का आप ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड रहना इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल भी कट मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। और एक और गलती है जो हम लोग करते हैं, और वो है अपने पेशेंस को खो देना। तो नए फेज़ में एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, तो खुद को थोड़ा टाइम दो और सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। और अब लास्ट में बस एक छोटा सा मैसेज आप सबको देना चाहूँगी कि अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रही हैं तो खुद को ब्लेम बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग होम मेकर गलतियों से ही सीख कर बनती हैं। तो आप बस याद रखिए कि आप इम्पॉर्टेंट हैं और आप वैल्यूएबल हैं। और अब लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबसे ज़्यादा रिलेट कौन से वाली मिस्टेक के साथ कर पाए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।